Hello everyone, good morning. Welcome again in your maths class. Students, today's topic is simple interest. So students, first of all, you have to know that what is the principal, what is the rate and what is the time. And then we will read simple interest. Got it? So students, first of all, principal. So what is the principal? यस स्टूडेंट्स प्रिंसिपल का मीन्स क्या है यहाँ पर यस द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड ओके इज कॉल्ड यस प्रिंसिपल ओके स्टूडेंट्स दैट मीन्स वो मनी जो आपने किसी से बोरो किया मीन्स उधार ली है उसे क्या बोलते हैं हम प्रिंसिपल गॉट इट ओके एंड इट इज डिनोटेड बाय P okay now what is the rate that means the interest yes on rupees 100 okay students for 1 year got it is known as yes rate percent per annum okay students got it okay that means जो इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए 100 रुपीज़ पर लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं रेट ओके पर एनम दैट मीन्स पर ईयर ओके स्टूडेंट्स got it so it is called rate and denoted by yes capital R got it okay now time so what is the time yes students it is which the money is borrowed that means जितने टाइम के लिए वो मनी बोरो ली गई है मीन्स उधार ली गई है वो क्या होता है टाइम गॉट इट सो इट इज कॉल्ड टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय यस कैपिटल टी गॉट इट सो स्टूडेंट दैट इज द पी दैट इज द आर एंड दैट इज द टी ओके दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस गॉट इट ओके नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट or we can say simple interest okay yes so what is the simple interest yes after a specified time yes the additional money yes to be paid for having used the borrowed money is called simple interest or we can say only interest okay students and it is denoted by I or we can say SI got it it means
आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम, दैट मीन्स एक स्पेसिफाइड टाइम, दैट मीन्स जैसे 1 ईयर 2 ईयर जो भी टाइम हमने लिया हुआ है, उस टाइम के लिए जो हमने मनी उससे बोरो की है उसे यूज़ करने के लिए हम उस पर इंटरेस्ट लेते हैं. ओके, मीन्स मान लीजिए कि आपने 500 रुपीज़ बोरो लिए. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने उसके लिए 1 ईयर लिया कि मुझे 1 ईयर के लिए ये मनी चाहिए. ओके मीन्स आपने बोरो की. स्टूडेंट्स, जो ये आप 500 रुपीज़ बोरो किया है आपने इस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, सो उस मनी को यूज़ करने के लिए उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि उसने आपको मनी दिया ना, तो वो उसे मनी यूज़ करने के लिए उस पर इंटरेस्ट लगता है, और वी कैन से ब्याज. गॉट इट? ओके, सो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आई से. एंड स्टूडेंट्स, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वन. यस, एस आई, और वी कैन से आई. What is the formula? PRT upon 100. Got it? Is that clear? Okay. Now the next topic is amount. So students, what is the amount? The money repaid or given back. Okay students, which includes yes, principal and yes, interest. Principal and interest. So students, is called the amount. Okay, and it is denoted by A. Okay स्टूडेंट, दैट मीन्स जो मनी हम फिर से पे करते हैं या उसे वापस लेते हैं जिसमें इंक्लूड हो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? अमाउंट. एंड स्टूडेंट्स, वन फॉर्मूला इज देयर फॉर अमाउंट. यस स्टूडेंट्स, अमाउंट दैट मीन्स प्रिंसिपल plus interest. Got it? Okay. So, first question is there. Ritu borrowed some money at 12% per annum. She had to pay rupees 180 as interest after 3 years. What sum did she borrow? That means Ritu ने कुछ money borrow ली है 12% पर annum पर. Okay students, सो उसे उस मनी के लिए पे करना होगा 180 एज इंटरेस्ट. मीन्स इंटरेस्ट जो होगा उसका, जो रुपीज़ उसने बोरो लिया है 180. ओके, सो आफ्टर 3 इयर्स हमें बताना है कि उसने कितना मनी बोरो किया था. गॉट इट? अंडरस्टूड? ओके, सो स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि रितु ने, लेट रितु बोरोड सम मनी BP. ओके, मीन्स हमने, मीन्स जो रितु ने बोरो किया मनी, बोरो ली है मनी, कुछ मनी उसने बोरो किया है, हमने उसे क्या लेट किया? P. मीन्स दैट इज द प्रिंसिपल. ओके, क्योंकि प्रिंसिपल ही है जो उसने मनी बोरो लिया है. एंड स्टूडेंट्स, उसने बोला है 12%. परसेंट का मीन्स, परसेंट आते ही आप समझ जाइएगा कि ये इसका रेट है. ओके, क्योंकि पर एनम क्या होता है? रेट. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज द रेट. How much? 12%. Got it? And after 3 years, that means that is the time. Okay, here time is 3 years. Okay, that is the given. And what sum did she borrow? अब आपको बताना है प्रिंसिपल की, मीन्स उसने कितना प्रिंसिपल, मीन्स कितना प्रिंसिपल है इसका. Got it? So, student, that is P, that is R, that is T. Okay, and here interest is, interest भी given है students. How much? 180 रुपीज़. ओके, मीन्स 180 रुपीज़ उसे इंटरेस्ट देना होगा उस मनी के लिए. सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट दैट इज द फॉर्मूला. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग. Yes, I, that means interest, that is 180,
and that is P. We don't have P, so we will be as it is. And here R that means 12, and T that means 3 upon 100. Got it? Students, now we will solve it. 180 that will be multiplied here, and P into 12 into 3. So now we will find the value of P here. 180 into 100 upon 12 into 3. Okay, so 3 6 are 18, that will be 16, and 12 5 are 60. So students, that we have P is equal to 5 into 100, that means P is equal to 500 rupees. Okay, that means उसने जो मनी बोरो किया था वो कितना था? 500 rupees. Got it? That means Ritu, yes, borrowed rupees 500. Got it? So that is your answer. Now the next question is question number 2. What sum of money lent out a 10% per annum would produce rupees 150 in 5 years? Okay student, that means आपको बताना है कि कितने मनी पर उसने 10% जो उसका रेट था उसमें उसने इतना प्रोड्यूस किया, मीन्स इतना इंटरेस्ट लिया 150 रुपीज़ 5 ईयर्स में. गॉट इट? सो स्टूडेंट, जो जो आपके पास गिवन है पहले आप वो राइट कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ मनी नहीं है क्योंकि इसने पूछा है व्हाट सम ऑफ मनी. सो दैट मीन्स प्रिंसिपल क्या करना है आपको? फाइंड. सो प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है. सो वी कैन रिटन एज प्रिंसिपल ओके. प्रिंसिपल को हमने क्या लेट किया? P. स्टूडेंट 10%, दैट मीन्स दैट इज द रेट. सो रेट इज हियर 10%. ओके, पर एनम वुड प्रोड्यूस रुपीज 150. ओके स्टूडेंट्स, ये उसने प्रोड्यूस किया है उस मनी पर, दैट मीन्स ये उसका इंटरेस्ट होगा. इंटरेस्ट दैट मीन्स स्टूडेंट्स 150 एंड टाइम दैट मीन्स 5 years. Okay, that is the given. So student, that will be R, that will be I, and that will be T. Okay students, so we know that this formula. So I is equal to PRT upon 100. Okay, so now we will put the value of this. Yes, I that will be 150, and P, we don't have P, and R is here 10, and T is here 5 and 100. Okay, so students, now 150 multiplied here 100, and that is P into 10 into 5. Got it? So students, here we have to find the value of P, that is 150 into 100 will be as it is, and that is the 10 into 5. Okay students, so 1 0 cancel by this 1 0, and 5 3s are 15, that means 30. So we have P is equal to 30 into 10, that is 300 rupees. Okay, so that means उसने जो हमें फाइंड करना था कि कितनी मनी पर उसने इतना बोरो किया है, सो दैट मीन्स वो कितनी मनी है? 300 rupees. Okay, got it? So that is your answer. Okay, so now that's all for today, and students, if you have any doubts, you can contact or message to me. Thank you.